हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होती हैं। तो आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले एंजल के मैसेजेस लेंगे, एंजल आंसर्स लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए और देखते हैं आज एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत सारे धन्यवाद। और मेरे तरफ से भी आप लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे कम आप लोगों को एंजल डिवाइन की तरफ से भी मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, ताकि आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा रहे और आप बहुत ही खुश रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए कि आप मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। आज हम एंजल्स के पहले मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम टैरोट कार्ड से भी देखेंगे। ठीक है, पहला ही मैसेज गिरा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव्ड, है ना। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई आपकी ऐसी सिचुएशन थी, है ना, जिसमें आप काफ़ी परेशान थे, आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे और इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही थी, तो वो सिचुएशन अब बहुत जल्दी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव्ड, कि वो सिचुएशन आपकी बहुत जल्द इम्प्रूव होने वाली है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग हो, है ना। तो अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, आप लोगों का अगर सेपरेशन चल रहा था, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। या आपकी मनी फाइनेंसेस कुछ ऐसी थी जिसमें ब्लॉकेजेस आ रहे थे, आप कितनी भी मेहनत कर रहे थे पर उसके अकॉर्डिंग आपको ना फल नहीं मिल रहा था, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनी थी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है ना। कोई भी एनी सिचुएशन जहां आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे, तो वहां पे बहुत जल्द आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी बात करें, जिससे भी बात करें, तो आपका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी कि गोल गोल घुमाने वाली कोई बातें ना करें कि लोग ना कुछ का कुछ समझ लें। गोल गोल घुमाने का मतलब है कि क्लियर बात आपको करनी है। उस एक बात का दो मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। जो कुछ भी आप किसी से बात करें तो बिल्कुल क्लियर कट बात करें, ताकि आपकी बातों का कोई इंसान गलत मतलब ना निकाल सके, है ना। तो कम्युनिकेशन आपको किसी से भी करना है तो बिल्कुल क्लियरली करना है। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तो आपकी जो सिचुएशन जो इम्प्रूव, आपकी कोई भी सिचुएशन अगर प्रॉब्लम आप के साथ बनी हुई है तो उसमें निश्चित इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना। तो अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर करके रखें किसी के सामने, तो आपकी सिचुएशन में ज़रूर यहाँ पे सुधार आएगा। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं, कहीं से आप निकल नहीं पा रहे, आप अपनी कम्युनिकेशन भी आपने क्लियर कर रखी है और आपके सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं, आस्क योर एंजल्स। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, या फिर आप पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्रा चैंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप जब भी आप शांत बैठे ईश्वर को जब याद करते हैं ना, तो आप ना अपने एंजल्स से ये सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जो भी आपके लाइफ में जिस चीज़ का भी आपको आंसर चाहिए, आस्क योर एंजल्स। तो आप अपने एंजल से ना बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में जवाब जरूर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजल्स के ना
जवाब देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो आप उस हिसाब से कोई ना कोई साइन आपको एंजल्स ज़रूर देंगे। कुछ अच्छा होना होगा तो बहुत सारी आपको ट्रांसफॉर्मेशन होनी होगी, तो आपको बटरफ्लाइज वगैरह दिख सकती हैं। यानी एंजल्स की भाषा आपको समझनी होगी। एंजल्स आंसर जरूर देते हैं, है ना। रिकवरी, तो देखिए जहाँ भी मैंने कहा ना आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे, तो वहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ की आप रिकवरी चाह रहे थे। हो सकता है कहीं आपके मनी फाइनेंसेस फंसे हों, या फिर आपकी हेल्थ इश्यूज़ कोई ऐसी चल रही हो जहाँ पे आप काफ़ी परेशान हो, तो वहाँ पे देखिए रिकवरी के बहुत सारे चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपको ना गॉड को, डिवाइन को याद करते रहना है और ईश्वर से ना हमेशा कनेक्ट रहना है। जब आप उनसे कनेक्ट रहेंगे ना, तो जो भी आप अपना, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होगी और वहाँ पे आपको रिकवरी के बहुत सारे चांसेस हैं, है ना। क्योंकि देखिए दवा और दुआ बोला जाता है ना, कि दवा भी आपको करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए, है ना। ईश्वर से दुआ भी करते रहिए और दवा भी करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, तो बहुत जल्दी रिकवरी आपकी लाइफ में होने वाली है। जिस भी सिचुएशन में आप रिकवरी चाहते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी रिकवरी यहाँ पे होने वाली है। यू आर रेडी, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए अपने लाइफ में, हो सकता है कि आप यहाँ पे आप बिल्कुल तैयार हैं अपनी लाइफ में। हर एक, हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन हो जिसे फेस करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि जहाँ आपको पहले बड़ी कठिनाई लग रही थी, आप उस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि यू आर रेडी। अब आप तैयार हैं हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रीडिंग आपके लिए निकल के आ रही है। तो एंजल्स आपको ना पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं कि क्या क्या आपके सिचुएशन में बने। और बताइए एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में, कि क्या चल रहा है और आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे तो देखिए आपकी ना पूरी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। आपको जिससे भी कोई भी बातें करें तो आपको ना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है। आपको अपने क्वेश्चन को एंजल से पूछना है तो वो आंसर ज़रूर देंगे, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रिकवरी होगी। जिस भी चीज़ में आप रिकवरी चाहते हैं, यू आर रेडी। फिर क्या होगा कि आप हर एक सिचुएशन के लिए ना रेडी रहेंगे, कि कुछ भी आ जाए तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स और बताइए और क्या बताना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो यहाँ पे ना एंजल्स आपको बता रहे हैं, कोई भी ऐसी अगर सिचुएशन है जो आपसे ना, आपके, जो आप हैंडल कर सकते हैं ना, उससे अगर बाहर जा रही कोई सिचुएशन ऐसी है आपके लाइफ में, तो वहाँ पे ना एंजल्स आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं। अगर एक छोटे से कॉम्प्रोमाइज़ से आपका जीवन, आपका, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स बनी हुई है तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, है ना। जिद नहीं करना है, हठ नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। अगर एक छोटी से आपके कॉम्प्रोमाइज़ से स्थितियाँ सही हो सकती हैं, तो वहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। और उसी के लिए ये कार्ड आया है, यू आर रेडी, ठीक है। तो आपको कोई परिस्थिति अगर है तो उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके, है ना, कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी यहाँ पे रहना है, ठीक है। तो आपकी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि कोई भी, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं आपके, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने में ना चूकना नहीं चाहिए, ज़रूर कर लेना चाहिए, है ना। तो एंजल्स यही सारे मैसेजेस आपको दे रहे हैं। और थोड़े मैसेजेस लेते हैं, इसके बाद हम कार्ड से रीडिंग करेंगे, ठीक है।
और बताइए एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन अब ये भी बताइए कि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो स्थितियाँ कैसी होंगी, या किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ है, थोड़ा सा अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। डू नॉट स्टॉप, ठीक है। तो किसी चीज़ को आपको रोकना नहीं है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे ना करते रहना है, डोंट स्टॉप, ठीक है ना। किसी चीज़ को ना, अगर हालातों के आपके हालात अच्छे नहीं है ना, तो जो आप कर रहे हैं ना अपने जीवन में, उसको करते रहना है। ये नहीं कि कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई तो आप जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ स्टॉप करके बैठ जाए, है ना। तो इसीलिए आपको अपना कार्य पूरी तरीके से करते रहना है, क्योंकि हालात तो आते जाते रहेंगे, अपने कार्य को कभी बंद नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं डोंट स्टॉप, ठीक है। किसी चीज़ को बंद मत करिए, रिमेन पॉजिटिव। आपको पूरी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी नहीं आने देना, पूरी तरह से आपको पॉजिटिव बने रहना है। कैसी भी स्थितियां हैं, कैसे भी हालात हैं, अगर बहुत नेगेटिव से नेगेटिव भी हालात हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है, ताकि आपकी लाइफ ना पॉजिटिव रह सके। क्योंकि नेगेटिविटी तो हर तरफ फैली है, पर एंजल्स का यही मैसेज है, आपको ना हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है। हर नेगेटिव चीज़ में कोई ना कोई आपको पॉजिटिविटी ढूंढ लेनी है। तो चलिए, यहाँ पे जो है मैंने 8 कार्ड्स ले लिया था, एक कार्ड और ले लेते हैं। तो एंजल्स थोड़ा और बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी तो रहनी ही चाहिए, एंजल्स ने आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ पे बी असर्टिव आए हैं निकल के। तो चलिए इस कार्ड को ले लेते हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको ना अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको दृढ़ निश्चय बने रहना है, अपने दृढ़ता को नहीं खोना है ना। जब दृढ़ निश्चय आप बने रहेंगे और अपने इस दृढ़ निश्चय स्वभाव को आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको दृढ़ निश्चय बने रहना है ना, किसी हालातों से टूटना नहीं है ना। और डोंट स्टॉप, यानी अपने ना या दैनिक रूटीन का अगर आप कुछ करते हैं अपनी लाइफ में तो उसे बंद करने की जरूरत नहीं, उसे करते रहना है। यहाँ पे एंजल्स ने बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे आपको मैसेजेस दिए हैं। चलिए अब थोड़ा हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि वहाँ पे क्या बताते हैं आपको डिवाइन एंजल्स, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं। कार्ड दीजिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, और जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। कौन सी इम्पोर्टेंट बात ऐसी है जो आप बताना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। और बताइए डिवाइन, और क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस दीजिए। 2 कार्ड ऑलरेडी गिर गए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स,
नाइट ऑफ वैंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे ना कि आप ना यहाँ किसी न किसी सोल जर्नी में है आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप और आपका पार्टनर दोनों के दोनों ही सोल जर्नी में है, और सोल जर्नी में रहने के कारण आप लोग में ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक दूसरे को ना यहाँ पे छोड़ के गया है ना। यहाँ पे हो सकता है आप या आपका पार्टनर ने आपसे कदम पीछे कर लिए हैं। कहने का मतलब है कि आप दोनों के रिश्ते जो है यहाँ पे टूटे हैं। कोई ना कोई, या आप अपने पार्टनर को छोड़ के गए या आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है। यहाँ पे बहुत ही गहरा एक लव रिलेशनशिप था जो यहाँ पे छोड़ के गया है। उसका कारण है ना ये थर्ड पार्टी। आपकी लाइफ में कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा, ये देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स, कोई ना कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है जिसके कारण आप लोगों के रिश्ते में दरार आई है, आपका रिश्ता टूटा है। और हो सकता है आप अलग हो गए हों, या हो सकता है एक साथ भी हो, तो भी दिल से दिल का कोई लगाव नहीं है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप ना इन्हीं बातों को लेके आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर ने आपका बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे दिल तोड़ा है, सीने में 3 खंजर घोंप दिए हैं। ये थर्ड पार्टी के कारण ऐसा हुआ है। और यहाँ पे आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इन्हीं सब बातों को लेके, क्योंकि देखिए ये ना सोल जर्नी है, इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ ऑलरेडी होती ही हैं। तो इसमें ना आपके साथ यही हो रहा है, और ये सब आपके साथ, ये देखिए आपने ना अपने पार्टनर के ऊपर बहुत भरोसा किया यहाँ पे, और उसकी हर एक गलतियों को आपने नज़रअंदाज किया है। आंखों पे पट्टी बांध के आप उसके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। यहाँ पे ना अब आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे ना काफ़ी आपको दुख तकलीफ़ें दी गई हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा अब आपको क्या करना चाहिए। जबकि आप दोनों के रिश्ते यहाँ पे काफ़ी बिगड़ चुके हैं एक दूसरे से ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों का एक, दोनों डिवाइड, जैसे कि आप उनसे अलग हो चुके हैं। किसी एक ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, आपके पार्टनर ने, ठीक है। और ये 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही, या तो फैमिली की वजह से, फैमिली में कुछ ऐसे आपको लेके ऐसी कुछ बातें हुई हैं जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां आई हैं। और तीसरा कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई भी मेल फीमेल हो सकता है ना, उसके कारण आपके रिश्ते में दूरियां आई हैं। और यहाँ पे देखिए कोई आपकी दूरियां बढ़ी हैं, और किसी के लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन आई है। किसी ने ना ये जानबूझ के करवाया है आपके लाइफ में कि जब आपसे आपके पार्टनर की दूरियां बढ़ी हैं तो वहाँ किसी के लाइफ में बहुत सॉलिड सेलिब्रेशन हुआ है। कोई बहुत सेलिब्रेट कर रहा है अपनी लाइफ को। ये आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये उनकी एनर्जी निकल के आ रही है कि वो काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में ना एक बहुत ही ख़राब सा दौर चल रहा है, एक बहुत ही बुरी सी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। यहाँ पे ना बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में ना एक कन्फ्यूज़न फैलाया गया। आपके लाइफ को ना एक क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको रिश्ते में क्या करना चाहिए। आपका ना यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिख रहा है आपको, या आपने किसी को छोड़ा है या आपको कोई छोड़ के गया है। लेकिन देखिए कितना भी कोई छोड़ के चला जाए ना, फिर भी इस रिश्ते पे, इस रिलेशनशिप पे जो है एंजल्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग बनी हुई है। और क्योंकि ये ना डिवाइनली गाइडेड रिश्ता मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। और बहुत तेज़ी से ना जिसने भी आपका दिल तोड़ा है ना, उसके लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी का सेलिब्रेशन चल रहा है ना, तो बहुत तेज़ी से एक दिल तोड़ने वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में आने वाली है। जो आपका दिल तोड़ के गए हैं ना, तो इन्होंने आपका दिल जब तोड़ा है ना,
तो आपका रुझान ना अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने वाला है और आप अपने ऊपर ना ध्यान देंगे, सेल्फ लव में अब आप आने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपको छोड़ के गए हैं, दिल तोड़ के गए हैं, तो जहाँ थर्ड पार्टी में इन्होंने सेलिब्रेशन किया था ना, तो अब कोई यही थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़ने वाली है, बहुत तेज़ी से इनके लाइफ में आने वाला है, बहुत सडन ये चीज़ें होंगी। और मैं यहाँ पे ना आपको नंबर बता दूँ, 2 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर देखिए, 2 नंबर 2 बार आया है, 3 नंबर 2 बार आया है, तो 23 भी आप मान सकते हैं इसको। और 23 आपके लाइफ में कैसे रेजोनेट कर रहा है, 23 मंथ, 23 ईयर, 23 वीक से कुछ आपके लाइफ में चल रहा हो, या 2 मंथ 2 ईयर, 3 मंथ 3 ईयर 3 वीक, ऐसा हो सकता है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि ये किस तरह से आपको रेजोनेट कर रहे हैं। चलिए और भी देखते हैं थोड़ा कि क्या निकल के आती है और रीडिंग। द टावर, ओके। तो देखिए यहाँ पे ना आपके रिश्ते में जो आपको छोड़ के गया था, ये देखिए आपके ना रिलेशनशिप में जो आपको छोड़ के गया था, तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर आ रहा है। इतना बड़ा टावर यहाँ पे देखिए, ये आपका रिलेशनशिप है, इसमें से जो छोड़ के गया था ना, उसकी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा टावर आ रहा है। जहाँ भी उसने सेलिब्रेशन किया था, जहाँ भी आपको छोड़ के गया था, आपको छोड़ दिया गया था, अकेला एक लोनलीनेस में आप चले गए थे, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, बहुत दुख आपको ना, काफ़ी दुख यहाँ पे हुआ था, क्योंकि आप सच्चे प्यार करने वाले इंसान थे। और देखिए, और यहाँ पे जो आपको छोड़ के गया ना, उसने आपकी कदर नहीं की, क्योंकि आप ना उस इंसान को ना सच्चा प्यार हजम नहीं हुआ, इसलिए ना वो आपको ठुकरा के, आपको छोड़ के चला गया। इस तरह से दिल तोड़ के आपको ना एक दुखों के बादल में घिरा हुआ छोड़ के चला गया। और जहाँ भी गया था, इसने सेलिब्रेशन की थी ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर आ रहा है। जैसे ये आपको छोड़ के गया था ना, तो आपने शायद प्रार्थनाएं की होगी, है ना, आपको काफ़ी दुख होगा। तो ये जो आपका दुख हुआ ना, जो आपने ये ईश्वर से जो प्रार्थना की ना, तो ये सेलिब्रेशन अब इनका टावर में बदलने वाला है, क्योंकि आपने ना अपने तरफ से बहुत सच्चा प्यार यहाँ पे इनको किया था, बहुत केयरिंग पर्सन थे आप। एक बार ये बोल देते ना, एक बार ये कोई भी बात आपको बोलते थे ना, तो आप दौड़ते हुए इनके लाइफ में चले जाते थे। तो इस सेलिब्रेशन में, इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा यहाँ पे टावर मुझे दिख रहा है। जो आपको छोड़ के गया था ना, दिल तोड़ के गया था, उसके लाइफ में बुरी तरीके से टावर हिट कर रहा है, हिट करने वाला है, या हो सकता है हिट कर भी चुका हो, क्योंकि यहाँ पे ना सेलिब्रेशन तो इन्होंने बहुत सारी की, आपको छोड़ने के बाद कदर ही नहीं की गई आपकी। जो आप डिज़र्व करते थे ना, आपको मिला नहीं। यानी आपको अपने, अगर आप वाइफ हस्बैंड हैं, तो आपको अपने पति का प्यार नसीब ही नहीं हुआ, और वो कहीं और चले गए, है ना। और कहीं जाने पे उन्होंने जो भी सेलिब्रेशन औरों के साथ किया, वहाँ पे ना ये टावर उनको हिट हो रहा है, क्वीन ऑफ वांड्स। और आप यहाँ अकेले रह गए, देखिए बिल्कुल अलोन यहाँ पे हैं। और आपने ना अपने जीवन में जीना सीख लिया धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप जिस लेवल का प्यार किसी से करते हैं ना, या करते थे, उस लेवल का प्यार आपको नहीं मिला। ये बातें आपको पता चल चुकी, क्योंकि अगर उस लेवल का प्यार होता ना, तो ये दिल में कोई खंजर घोंप के आपको नहीं चला जाता। तो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो अब आपने अपने आप को ना, एक अपने दिल को कड़ा बना लिया यहाँ पे, और अब आप अपने एक अथॉरिटी में, एक सेल्फ लव में हैं आपने खुद अपने लिए कुछ करने की अब ठानी हुई है। और आपने ना अब अपने लाइफ में अकेले जीने का एक फैसला लिया है कि मुझे अब अकेले रहना। ऐसे रिश्तों से तो अच्छा है कि अकेले ही रहना, है ना। यहाँ पे भी देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3। ये थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ जो झंड हुई थी, आपने अपने आप को यहाँ पे संभाला है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आप एक रानी की एनर्जी में आए हैं। ये एनर्जी ऐसे नहीं आई है, बहुत आपने स्ट्रेंथ अपने लाइफ में गेन किया है, तब जा कर के आपको ये एनर्जी प्राप्त हुई है।
काफ़ी आप एक अकेलेपन की एनर्जी से यहाँ पे निकले हैं, आपने खुद को संभाला है ना। अब बहुत ही ये हिम्मत का काम है ना, बहुत ही हिम्मत का काम है। इतना धोखा, इतना दिल टूटने के बाद खुद को ऐसी स्थिति में लाना ना, तो अब आप ना ऐसे बिल्ली नहीं रहे। पहले आप रोते थे और दुख, और यहाँ पे देखिए रो रो के बीमार पड़ना, रो रो के ईश्वर से प्रार्थनाएं करना, फैमिली के पास ना बैठना, एक अकेले कमरे में चुपचाप पड़े रहना, रोना। आपको ऐसा लगता था कि आपके ऊपर इतने 3-3 तलवारें लटकी हुई हैं, लेकिन आप ऐसे पहले भीगी बिल्ली की तरह रहे होंगे, तभी तो आपके साथ इतने सारे कारनामे किए गए। अब आप भीगी बिल्ली नहीं रहे, और यहाँ ना अब आप एक अथॉरिटी में हैं, एक अपने लिए स्टैंड लिया है, सेल्फ लव में हैं आप पूरी तरीके से, है ना। और यहाँ पे देखिए 2 शेर, यानी कि अब आप ना, अगर आप फीमेल हैं तो अब आप एक शेरनी की एनर्जी में हैं, है ना। काफ़ी एक अपने आप ने अपने लिए एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनाई है अपने जीवन में। अपने लिए आप स्ट्रेंथ में आए, क्योंकि आपको पता चल चुका, लोगों के लिए करते करते ना आपने बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ पे ना आपके साथ लोगों ने सेलिब्रेशन नहीं किया, यहाँ किसी और के साथ जा कर के यहाँ सेलिब्रेशन किया। तो आप जितना जितना स्ट्रांग होते जाएंगे ना, या होते जा रहे हैं, उतना ही इस इंसान के लाइफ में टावर आता ही जाएगा। कुछ ना कुछ आप सुनते रहेंगे कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब आपने ना, आप सब कुछ देख चुके हैं यहाँ पे कि किसकी नीयत क्या है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है। इसलिए अब आप एक पावर में है, एक अथॉरिटी में है ना। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन आपके बारे में, और क्या बताते हैं। तो यहाँ पे ना एक तरह से जो आपको तोड़ मरोड़ के यहाँ से गया था ना, तो उसके भी लाइफ में ना ऐसे ऐसे टावर हिट कर रहे हैं। और ये टावर कौन दे रहा, जहाँ जिसके साथ इन्होंने सेलिब्रेशन किया ना, उसी के नीचे टावर आया है। तो किसी ऐसे लोगों के बीच, या किसी ऐसे लोगों के पास ये गए थे आपको छोड़ के, कि इनको लगा था यहाँ बहुत सच्चा प्यार मिलेगा, ये इनके साथ सेलिब्रेशन करेंगे तो लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। वहीं पे टावर हिट हो रहा है। ये देखिए, कोई इनको भी धोखा देके ऐसे खंजर इनके सीने में डाल के, और टावर हिट पूरी तरह इनको तहस नहस करके यहाँ से इनके लाइफ से चले जाने वाला है, या इन्हीं को निकाल के बाहर करने वाला है। तो और देखते हैं कि क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, क्योंकि इन जितनी जितनी आप अपनी स्थिति सुधारते जाएंगे, उतनी ही उतनी इनकी स्थिति बिगड़ती जाएगी। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी तो पूछिए नहीं। अब आप ना किसी इंसान के फेर में नहीं है कि कोई इंसान आपको चाहे, कोई इंसान आपको अटेंशन दे, कुछ नहीं। आपने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ आप सेल्फ लव में हैं, यहाँ भी आप अपने एक अथॉरिटी में हैं, एक थ्रोन पे बैठे हुए हैं, और अब आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हैं। यहाँ पे जो है, अब आप अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी उन्नति तरीके पे ध्यान दे रहे हैं। अब आपको ना कोई पार्टनर नहीं अब चाहिए, क्योंकि आपने ना आंखें खोल के सबकी असलियत आपने देख ली। अब आप अपने पैसों को ना, अपने मनी फाइनेंसेस को बहुत अच्छा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। तो आप ना एक बहुत बैलेंस पर्सनालिटी में अपने आ चुके हैं, और आप ना काफ़ी दान पुण्य करने पे यहाँ पे लगे हैं। यानी आप पूरी तरह ना एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि दिल आपका टूटा है ना, तो आपने ना अपने दिल को, अपने मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। अब आप ना एक, जैसे आपके साथ तो अन्याय हुआ, लेकिन अब आप ना लोगों के साथ एक न्यायप्रिय इंसान बन चुके हैं, बन रहे हैं। नीडी पीपल्स की हेल्प करना, यानी आपने ना अपनी डायरेक्शन को टोटल मोड़ दिया है यहाँ से, कि
प्यार में धोखा खाना, प्यार में चीटिंग मिलना, प्यार में कोई छोड़ के चला जाना, एक अकेलापन, इन सब से निकल के ना अब आप ना एक समाज सेवा जैसे कहते हैं ना, हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह जाते हो, मंदिरों के आसपास जाते हो, मंदिर जाते हो, वहाँ पे आप दान पुण्य करते हो, या कुछ खाने पीने के लिए लोगों को देते हो, अपना दिमाग आपने पूरी तरह डाइवर्ट कर लिया, नीडी पीपल्स की बहुत हेल्प आप करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपको ना बहुत जो ज़रूरत थी अपने अपने दिल को और अपने दिमाग को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का, वो आपने किया है। तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 2 क्वीन, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर आप ना अपने मनी फाइनेंसेस को अच्छा कर रहे हैं ना, तो उसको आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, नीडी पीपल्स को भी दे रहे हैं, खाली खुद नहीं खा रहे। और एक अथॉरिटी में है आप सेल्फ लव, मुझे ऐसा लग रहा है आप सेल्फ लव करते हैं। और अब आप ना बिल्ली की तरह ऐसे नहीं, डरपोक बिल्ली की तरह कि कोई भी आपको आके डरा के चला जा रहा, अब आप ऐसे नहीं है, बिल्कुल एक शेर की एनर्जी आप रखते हैं। और आपने ना अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट की है कि अब आप किसी को घुसने भी नहीं देंगे, है ना। और ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आपने अपने ना दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बहुत अच्छी एक समाज सेवा चुनी है, कि जहाँ हो सकता है आप किसी वृद्धाश्रम में जाके दान देते हो लोगों को, जो जिनके पास नहीं है, जो भी उनकी नीड होती होगी। तो अगर आप अपने लाइफ में मनी फाइनेंसेस गेन कर रहे हैं, या जो कुछ भी आपके पास है, आप अपने सुकून के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे सुकून ना बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, तो उसको ना आप ठीक करने के लिए आपने बहुत अच्छा काम चुना है। ये नीडी पीपल्स की हेल्प करना बहुत ही अच्छा काम है। तो यहाँ पे रीडिंग बहुत ही आपके लिए अब पॉजिटिव होके आ रही है, क्योंकि देखिए टूटा तो यहाँ पे दिल है बहुत बुरी तरीके से, ओवर थिंकिंग खूब चली है आपकी, है ना। तो जितना जितना आप अपने आप को, अपनी सोल को अपलिफ्ट करते जाएंगे, अपने इस गम से निकलते जाएंगे, दुख से निकलते जाएंगे, आप अपने दिमाग को आप दूसरी तरफ जितना जितना डाइवर्ट करेंगे, उतना ही ना इनके लाइफ में भर भर के टावर आएगा। क्योंकि देखिए जब आप इस दुख में नहीं रहेंगे ना, एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, तो जिसने आपका दिल तोड़ा है ना पूरी तरीके से, उसके लाइफ में ना दौड़ता हुआ ये टावर आ रहा है बहुत जल्द। ये टावर या तो चल रहा है, या तो आ चुका है, या आ रहा है, दो चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको दृढ़ निश्चय अपने प्रति बने रहना है। वहाँ पे एंजल्स के मैसेज में भी आया था, है ना। और आस्क एंजल्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एंजल से जब भी आप मेडिटेशन करते हैं उसमें पूछ सकते हैं, तो एंजल्स अपने हिसाब से आपको आंसर्स जरूर देंगे, है ना। और आपको ना हमेशा पॉजिटिव, आप रीडिंग में देखिएगा एंजल्स के मैसेज में एंजल्स ने बताया हुआ कि आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, और पॉजिटिव आप रह भी रहे हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं होते तो आप अपने ऊपर सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं ना। और सेल्फ लव करते करते देखिए आप कितनी अच्छी एनर्जी में आ गए हैं। नीडी पीपल्स की हेल्प करना, इसमें ना जो आप नीडी पीपल्स को हेल्प तो कर रहे हैं, उनको तो अच्छा लग ही रहा है, पर उनको हेल्प करके ना आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है। तो जितनी जितनी आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती जाएगी ना, उतना उतना ना जिन्होंने आपको ना इस हालात में पहुंचाया, उनके लाइफ में पूरी तरह से टावर हिट करने वाला है। यानी कि जिस बद दिमाग से एक स्पिरिचुअल रिश्ते को कोई छोड़ के गया था ना, अब उसके दिमाग की टोपी उड़ने वाली है यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपने अपने आप को संभाल लिया, पर एंड में इनको भी संभलना ही है, तो है ना, स्टार्टिंग इनकी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।